अब गन्ना किसान को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, उनकी पाई पाई गन्ना पेमेंट की वो उनको मिलेगी। यहाँ साइकिल पे वोट नहीं है, यहाँ वोट एनडीए गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल की है और भारतीय जनता पार्टी। अब एक सीट कांग्रेस के खाते में जोड़ दी गई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष से पूछा नहीं गया, बच गई 6 सीट। 6 सीट में से 3 सीट पहले से ही वो कह रहे थे कि भाई हम अपने उम्मीदवार देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी क्या काम करेंगे? जहाँ तक भी हमें जाएगा किसानों के लिए काम करेंगे और किसानों की मांगे मनवाओगे सरकार पे। हमारा कदम ही यही है। शामली सदर से विधायक प्रसन्न चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं कैराना लोकसभा सीट में हूँ। सर, नौ नोएडा चैनल पर आपको स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। अभी आपसे मैं बात करूँगा लोकसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब तो दिन भी नज़दीक है। थोड़े दिन बाद 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा। कैसी तैयारी चल रही है सर लोकसभा सीट? जी बड़ी फर्स्ट क्लास। इनका विपक्ष में कुछ नहीं, छोटा सा लड़का मार दिया, ठीक कर देंगे काम। अब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं जगह बची, सब एनडीए गठबंधन जीत रहा है। अच्छा चुनाव है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो पूरे ये जाटलैंड इसको बोला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। क्या अनुमान है आपको, कितनी सीट निकाल रही है आरएलडी और बीजेपी गठबंधन? आरएलडी और बीजेपी गठबंधन एनडीए सारी सीट जीत रहे हैं। कोई ऐसी सीट नहीं जहां हमें लग रहा हो कि हम उनसे कम हैं। और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से। जब आपने जाट वाली बात कही थी, वैसे तो हमारी पार्टी किसान की पार्टी है, ये जाति में कभी विश्वास तो करते नहीं। पर हमारे यहाँ अभी भाई ने भी कहा था, जहाँ कर खाट वहाँ जाट के ठाट। दूसरा एक और कहावत है, बस खाट की कमी है। नहीं, खाट भी है, वो थोड़ा सा आप यहाँ बैठ गए, नहीं खाट पे बैठते। एक और कहावत है जाट्टू के बारे में, ये सच बोल रहे हैं और लोग कह रहे हैं 16 दूनी 8 वाली बात कह दी, और वो बात बिल्कुल सच उतरे। हिसाब किताब ये लगा नहीं करते। पर आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कैराना लोकसभा है, हम दुगने हैं जीतेंगे। हमारे भाई वो हिसाब तो लगाना नहीं आता, अगर भाई 1000 और 2000 और 5000 और 1 2 3 की बात करें, दुगने से जीतेंगे। जितने पहले से जीतते थे उससे दुगने से जीतेंगे। और हर लोकसभा में यही स्थिति है। जाट का कभी वोट बट जा कर था, अब की बार बट नहीं रहा, एक मुश्त वोट जा रहा है। कैराना लोकसभा सीट पे प्रत्याशी हैं सपा इंडिया गठबंधन से इकरा हसन जी। इकरा हसन जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या उम्मीद है आपसे? मतलब वो तो कह रही है, हालांकि सोशल मीडिया पे भी उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है। आपको क्या लगता है उनका क्या हो रहा है इस बार, क्या समीकरण? नहीं, वो जो आपने बताया कि सोशल मीडिया पे उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, होंगे फॉलोअर्स। लेकिन यहाँ जो हमारे ज़िले की स्थिति है और कैराना लोकसभा की स्थिति है, यहाँ हम इकरा की बात नहीं करते, बात विपक्ष की करेंगे। और जो साइकिल की बात करेंगे, यहाँ साइकिल का वोट नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का वोट है। विधायक जी, साइकिल पर ही तो है इकरा हसन जी। अब मुझे नहीं पता, मैं साइकिल की बात करी, इकरा की बात नहीं करी, सिंबल की बात करी। यहाँ साइकिल पर वोट नहीं है, यहाँ वोट एनडीए गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल की है और भारतीय जनता पार्टी की है। विधायक जी, इसके पहले आप आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ में थी। बोला ये जा रहा है कि 7 सीट अखिलेश यादव जी ने ऑफर किया था आरएलडी को, आप 2 सीट पे ही मान गए बीजेपी के साथ में। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना है। लेकिन हमारे तक जो बात घूम कर आई है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोई समझौता हो गया, 7 सीट पे फाइनल हो गया। अब पता चलता है 4 दिन बाद अब 1 सीट कांग्रेस के खाते में जोड़ दी गई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष से पूछा नहीं गया, बच गई 6 सीट। 6 सीट में से 3 सीट पहले से ही वो कह रहे थे कि भाई हम अपने उम्मीदवार देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी क्या काम करेंगे? दूसरी बात, चौथी सीट थी, उसके नाम का भी बोल दिया गया, कह रहे यहाँ भी हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, सिंबल आपका होगा। क्या करें हम, किस लिए पार्टी चला रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या करेंगे? इसका मतलब तो राष्ट्रीय लोकदल का नाम ही नहीं, ना उसके कार्यकर्ता हैं। अब यही तो जवाब देना है। तो बची कितनी? 2 में से भी एक मथुरा और एक बागपत।
और उसमें भी बागपत में भी ये बोल दिया गया चौथ साहब को, कहला आप अपने परिवार से लड़ें। क्या मतलब हुआ भाई? हम गठबंधन कर रहे हैं, पार्टी हम खुद चला रहे हैं, कोई ये थोड़ा ही है कि भाई हम पार्टी नहीं चला रहे, यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। अब पता तो अब चलेगा ना राष्ट्रीय लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है या नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल में कुछ दम है या नहीं है। और पता राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी चल गया था, जवाब तो वहीं मिल गया था, अब इस चुनाव में मिल जाएगा। अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने 7 सीट के लिए बोला था, वो 7 सीट पर तैयारी नहीं हुई, पता नहीं शायद सत्ता के लालच में चले गए होंगे उधर। देखो, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी सम्मान करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता, उनका क्या डिसीजन, क्या उनका कम्युनिकेशन हुआ होगा। जो मेरे तक बात आई वो मैंने आपको बता दी, जो मुझे पता है, जितना मुझे पता मैंने बता दिया। हमारे पास 2 सीट बचे थी, हम 2 सीट पर लड़के क्या करते, और उसमें भी चौथ साहब के सामने कंडीशन लगाते हैं। अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, अपने निर्णय खुद लेंगे, यही तो गठबंधन है, यही तो रहता है कि भाई हम गठबंधन का मतलब क्या है, यही तो है, हम अपनी पार्टी का निर्णय लें, वो अपनी पार्टी का निर्णय ले, दोनों ज्वाइंट होकर चुनाव लड़े। अभी भी आप 2 ही सीट पे तो लड़ रहे हैं यहाँ से। अरे यार, आप 2 की बात करते हैं। एनडीए गठबंधन कितनी सीट, 80 सीट पर लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। 2 सीट हमारे सिंबल पे हैं, 2 हमारे राज्यसभा हैं, एक अभी एमएलसी बना है, एक मंत्री बना है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। एक दलित समाज के व्यक्ति को, एक ही अकेला विधायक था, 4 जाट थे, 2 मुस्लिम थे, 2 गुज्जर समाज से थे और सीनियर लोग भी थे, लेकिन आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने दलित समाज के एक व्यक्ति को और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का हिस्सा बनाने का काम किया है, जो एक ऐतिहासिक कार्य है। शायद मुझे नहीं लगता, जो मेरे ध्यान में है, पता नहीं हो सके आपको पता हो, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में दलित चेहरा शायद पहली दफ़ा कैबिनेट में गया है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने काम किया है, एक ऐतिहासिक काम किया है, और जो इस आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। और दूसरा काम और किया है, बागपत से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नर्सरी का एक पौधा होता था, उसको टिकट दिया है। एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये होते हैं निर्णय, ये करना पड़ता है, और ये किया है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने। इसे कहते हैं नेतृत्व। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये तो किसान बहुल इलाका है, यहाँ पे गन्ना किसान अपनी मतलब एमएसपी की मांग, गन्ना किसान मांग उठाते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या पहल करने वाले हैं? अभी देखो, अब चुनाव चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको दावे से कहता हूँ और श्योर है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई घटना घटित यदि होती है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी उसका एहसास होता है। अब हमने सड़कों पर संघर्ष किया, किसानों के लिए किया, धरने प्रदर्शन किए। अब हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और सरकार का हिस्सा है। अब हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करवाएंगे, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो किसानों के लिए जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। मैं आपको गन्ने की बात हुई है, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं, अब गन्ना किसान को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, उनकी पाई गन्ना पेमेंट की वो उनको मिलेगी। हमारे यहाँ एक मिल है, दोआबा शुगर मिल, उसका पिछला साल का कुछ पेमेंट बचा हुआ है। मैं आपको श्योरिटी कहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों को भी बताना चाहता हूँ, पाई की पेमेंट होगी, नहीं तो मिल की नीलामी होगी, किसानों की पेमेंट होगी। पर विधायक जी, जब आप विधायक बनने से पहले आपने जब प्रचार शुरू किया था, हालांकि किसानों के बीच में आपकी बहुत तगड़ी पकड़ है, ऐसा लोगों ने बताया हमें, किसान के चहेते हैं, लेकिन तब आपने ये कह के वोट मांगा था कि सपा जो है वो किसानों की फेवर की पार्टी है। आरएलडी उस समय क्योंकि सपा के साथ में थी, तब ये बोला जा रहा था। अब आप जो आपके वोटर्स हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखो, हम अब भी मैंने क्या बताया आपको, हम गठबंधन का हिस्सा थे। हमने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, हम राष्ट्रीय लोकदल हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर कार्य करता है। सपा ने हमारे साथ समझौता था, जब हमारे साथ समझौता उनका था तो वो भी किसानों की बात करेंगे। अब हम एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, तो हम किसानों की बात, आवाज़ को बुलंद करेंगे, वो किसानों की आवाज़ को उठाएंगे, और हमारा गठबंधन एनडीए भी किसानों की बात को करेगा। चंडीगढ़, हरियाणा, सब जगह, पंजाब, आपने अभी हाल फिलहाल में सब जगहों पर देखा होगा कि किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है।
वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमारी मांग एमएसपी वाली मांग मानने को तैयार ही नहीं है। पश्चिम यूपी से भी किसान लगातार अपनी आवाज़ इसको लेके बुलंद करते रहे हैं, तो किसान आंदोलन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखो, मैं अभी आपको बताया, किसानों की बात गलत नहीं है, जायज़ मांग है। हमने कहा हमने उनके साथ संघर्ष किया है। तो मांग मान लेंगे आप? मेरी बात सुनो पहले। हमने उनके साथ संघर्ष किया है। किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और था और रहेगा। 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, राष्ट्रीय लोकदल ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बल्कि मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से उस किसान आंदोलन में था और रहेगा। और अब मैंने आपको यही बात कही कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और वो एक जानदार, शानदार और चिंतनशील व्यक्तित्व हैं। वो कोई ना कोई ऐतिहासिक कदम किसानों के लिए ऐसा उठाएंगे कि जो इस राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। सरकार में रहते हुए क्या आप जो किसान विरोध करेंगे उनका कैसे समर्थन करोगे आप, जरा मुझे समझाइए। नहीं, किसान विरोध क्यों करेगा जब किसान के हम कार्य कराएंगे? एमएसपी की मांग है उनकी मान लिया जाएगा? जो जायज मांग होगी वो माननी जाएगी। जोन सी भी मांग जायज होगी, जहां तक भी हमें जाया जाएगा किसानों के लिए काम करेंगे और किसानों की मांगे मनवाओगे सरकार पे। हमारा कदम ही यही है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का मतलब हमारा यह है कि हम किसानों के स्तर को ऊंचा करें, उन्हें जो जायज मांग उनकी है वो सरकार के आगे रखें, उन्हें मंगवाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, दोनों के काम अच्छे हैं और वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चल रहे हैं। अब एमएसएमई है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनका बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा कुटीर उद्योग पे, छोटे उद्योगों पे ध्यान लगाया और यही उनकी विचारधारा में था। उस ओर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है, तो हमें खुशी है। और किसानों की बात के लिए जब हम वहाँ जाके खड़े होंगे, मांग रखेंगे, तो वहाँ भी रखी जाएगी। हम किसानों के लिए ऐतिहासिक काम करेंगे। तो ये थे शामली सदर से विधायक प्रसन्न चौधरी जी, जो कह रहे हैं कि अब एनडीए के साथ में मिलकर आरएलडी किसानों के लिए बढ़ चढ़ के काम करेगी और हम किसानों के लिए ही आवाज़ उठाते रहेंगे।